इसको बनवाए हैं लगभग मान के चलिए कि इस समय छोटे बड़े कुल मिला के 15 जानवर हैं, जिसमें 10 बड़ी गायों के लिए बनवाए हैं। 5 हैं। 5 दूध दे रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा हिचक रहे थे लेने में। नहीं, एक लोग लेके छोड़ दिए थे। हाँ, हाँ, हाँ। दोबारा हम लोग गए तो कम रेट में बल्कि लिए। नजरे जब तो अगर 2 तैयार हो गई तो मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपया 1.5 का लाख हो रुपए गया। हो गए। और इतनी गाय में अगर रेशियो बन जाता है तो 4 बछिया तो आराम से तैयार हो। पहले जब कृषि पालक नहीं खिलाते थे तो मिनरल देते थे जी। लेकिन जब कृषि पालक खिलाने लगे तो इसमें हम लोग देखें यूट्यूब में भी सब चीज़ उसमें नहीं खरीदना चाहिए जी। मंडी से, क्योंकि वो लोग हालांकि गायों में तो आरा नहीं लगता है जी। लेकिन उसमें भी कुछ 19-20 वाली गाय रखते हैं तो लगभग 14 से 16 तक में तो ड्राई होती हैं वो। जी जी जी। तो उतना में। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज हम मुगलसराय में हैं और आज दिखाएंगे शहर में कैसे फार्मिंग होता है, शहर में कैसे डेयरियाँ चलाई जाती हैं। हमारे साथ सर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का भी काम है इनका, ठेकेदारी भी करते हैं और साथ में गौ माता से इतना प्रेम है कि गांव से आके मुगलसराय में गौ सेवा भी कर रहे हैं कमर्शियल पर्पज़ से। पहले छोटे स्तर पर इन्होंने शुरुआत की, आज जो है कि देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा सेटअप इन्होंने बनवा रखा है और पूरी गाय भरी हुई हैं। तो आइए सर से मिलते हैं, जानते हैं कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई और कहाँ तक जर्नी पहुँची, किस रेट में इनका दूध जाता है, क्या क्या समस्याएँ आती हैं और कैसे इन लोगों का रख रखाव करते हैं। वीडियो पूरा देखें, वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो स्किप करके ना देखें वरना बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे छूट सकती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं इसका सर एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और ये फार्म आपका कहाँ पे है। मैं ब्रिजदेव यादव, मुगलसराय, हिनौली, सिद्धार्थपुरम कॉलोनी, और ये वहीं का है। और आपका ये फार्म हिनौली तिरमोहानी के पास है, सिद्धार्थपुरम कॉलोनी के पास। सिद्धार्थपुरम कॉलोनी में हम देख रहे हैं काफ़ी सुंदर सर आपने ये फार्म बनाया है। शुरू में ही ये फार्म बना दिए थे या कि इसके पहले और छोटे रूप में? नहीं, इससे पहले छोटा बना था तो उसमें काफ़ी गर्मी हो रही थी क्योंकि शेड नीचे लग गया था जी। और शेड के साथ साथ उसमें जो ये पतलों का बीड़ बनवा के लगवाए हैं जी जी, तो इससे गर्मी नहीं लगती है और जाड़े में ठंडा भी नहीं लगता है। तो दोनों सीजन में इससे पशुओं को आराम मिलता है। मतलब वातावरण टेम्परेचर अपने अनुकूल बना लेता है, ठंडी में गर्म और गर्म में ठंडा। हाँ। क्या लंबाई चौड़ाई है इसकी? लंबाई चौड़ाई इसकी है 13 बाई 60 का है। 13 फीट चौड़ाई है और 60 फीट लंबाई है। कितने जानवरों के लिए आपने इसको बनवाया है सर? इसको बनवाए हैं लगभग मान के चलिए कि इस समय छोटे बड़े कुल मिला के 15 जानवर हैं, जिसमें 10 बड़ी गायों के लिए बनवाए हैं। 10 बड़ी गाय और बाकी बछड़ियाँ, बड़ी बच्चे। और थोड़ा इस नाद के बारे में बताइए कैसे? नाद का ये है कि एक छोड़ के एक है कि पानी का भी व्यवस्था है कि जैसे मान लीजिए चारा पड़ गया और पानी भी डाला गया है जिसको आवश्यकता, जब इच्छा की लोग पानी पीने की, मतलब बीच वाले में पानी और दोनों तरफ से गाय हो गई अपना उसमें खा भी लेंगी और जब प्यास लगेगी पानी भी पी सकती हैं। तो 24 घंटा मतलब उसमें पानी इन लोगों के सामने पानी लगभग 24 घंटा रहता है। जाड़े के दिन में रात में नहीं डालते हैं, बाकी गर्मी के दिन में हमेशा। चारा कैसे खिलाते हैं सर, सूखा या गीला? चारा गीला ही खिलाते हैं, सूखा नहीं रहता है, बहुत गीला भी नहीं रहता है जी, और मीडियम में रहता है। अच्छा, आप शहर में हैं और शहर के लोगों के लिए दूध बेचने की तो समस्या नहीं होती है, अच्छा रेट मिल जाता है? यहाँ कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन हम शुरू से ही दूध बेचते, एक हमारे हैं पाल जी, वो उनका छेनापड़ी का काम है जी, तो वो आते हैं यहीं से अपना ले जाते हैं। मतलब टोटल जितना दूध होता है, जितना टोटल दूध हो चाहे कम चाहे ज़्यादा, 1 कुंटल हो या 10 किलो हो, जितना भी हो, मतलब बंदी कोई नहीं है। क्या रेट में जाता है अभी यहाँ वही 40-45 रुपया ले जाते हैं हम लोग। 40-45 रुपये लीटर चला जाता है। तो लगभग कितना कास्टिंग सर इसमें आ गया है आपका ये सेट बनवाने में? कास्टिंग तो इसका मान के चलिए कि करीब 4 लाख रुपया लगा था इसमें। 4 लाख रुपया सिर्फ सेट कंस्ट्रक्शन में? नहीं, मट्टी भी पाटना पड़ा क्योंकि बहुत नीचे था, ये गहरा था जी, तो मट्टी लेकर के सब लगभग 4 लाख रुपया लग गया। तो ये जो नाद है, ये नाद और वो दीवार, इसके बीच में कितना जगह छोड़े हैं? ये करीब 9-9.5 फीट है। 9.5 फीट। तो क्या मतलब बड़ी गायों के लिए भी सही रहता है? हाँ, बड़ी गाय तो इसमें है ना, बड़ी गाय हैं। और एक किनारे से नाली, कितना लोग बहुत गहरा बना देते हैं, नाली गहरा नहीं बनाना चाहिए जी, बस ज़रा से ज़रा 4-5 अंगुल गहरा होना चाहिए, पानी केवल निकल जाए। मतलब कि आगे से थोड़ा सा ढाल अगर उधर ढाल दे करके और किनारे नाली बना देंगे तो पानी आराम से निकल जाएगा जी, और पेशाब वेशाब करेंगे तो सब सही रहेगा, उससे कोई समस्या नहीं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि टीन का सेट चला है जो नीले कलर वाला, आप सीमेंट का लगवाए हैं, नहीं क्या फ़ायदा है इसमें? फ़ायदा इससे ये कि उसके अपेक्षा ये गर्मी में कम तपता है जी। टीन वाला ज़्यादा धिकेगा क्योंकि लोहे का रहता है जी, ये सीमेंट का बना रहता है तो उसके अपेक्षा ये कम तपता है। और इसमें उसका जो है जैसे पानी पड़ता है तो वो बहुत हल्ला करता है जी, और इसमें मतलब आवाज़ नहीं आती, मतलब पानी की बूंदें जब उसमें गिरेंगी, हाँ, वो तो पर करता है, ये आवाज़ ज़्यादा होता है, आवाज़ होती है, इसमें आवाज़ नहीं।
कितनी गायें हैं सर टोटल इस समय आपके फार्म पे? इस समय गायें लगभग 10 हैं और बाकी बछिया हैं। 10 गायें हैं, बाकी हाँ बछड़ियाँ हैं। हाँ हाँ। मिल्किंग में कितनी हैं? मिल्किंग में इस समय हैं 5 हैं। 5 दूध दे रही हैं। 5 दूध दे रही हैं। तो कि सिर्फ 5 गाय दूध दे रही हैं, बाकी देख रहे हैं कि बहुत सारे जानवर जो है कि ड्राई में चल रहे हैं। बहुत ड्राई में हैं। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी? मैनेज का मतलब देखिए, डेयरी में ऐसा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा फायदा होता है जी और कभी कभी बराबर होता है। कभी कभी ऐसा समय आता है घर से थोड़ा मोड़ा खिलाना पड़ जाता है। जी अब जैसे मान लीजिए अभी हमारी 3 बछिया गाभिन हैं, जी जी तो अगर मान लीजिए 2-3 महीने में अगर बच्चा वो लोग देती हैं जी। तो लगभग 2 लाख 2.5 लाख की हो जाएंगी। तो आप दूध बेच के पैसा एकाएक नहीं कमा सकते हैं। और ये बछिया का 2-3 आप एक ही बार बेच दिए तो पैसा हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा आता है तो खर्चा हो जाता है। और ये जी। पैसा एक मुश्त मिलता है तो ये पैसा समझ में आता मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में शुरू से ही था कि हमें बछिया भी अपना तैयार करना है। है। हाँ, बछिया भी तैयार करना है और दूध का भी, दोनों लेके चलना है। दोनों नहीं ले चलेंगे तो ठीक नहीं है ना। जैसे बहुत से लोग हमने देखा है कि ब्रीडिंग पे काम करते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि हाँ खुद की बछिया तैयार करेंगे और उसे हर साल हम 3-4 बछड़ी या 10 बछड़ी जो भी है तैयार करके। हमारा भी यही उद्देश्य अभी फिलहाल में है, उनका क्योंकि होता है। जितने जो गाय हम खुद के घर की कोई गाय नहीं थी, सब खरीद के लाए थे। जी तो खरीद के लाने का मतलब कोई गाय मान के चलिए कि 60,000, 70,000, 65,000, इससे नीचे बढ़िया गाय लेंगे तो नहीं मिलती है। जी। तो बढ़िया गाय लाए तो मान के 3-4 लाख रुपया तो लग गया खरीदने में ही। लेकिन अब हमको बेचना है, खरीदना नहीं है। मतलब खुद बछिया तैयार खुद करके अपने फार्म से ही बछिया, बेचना है। हाँ बछिया मतलब अपने को भी मिल जाएंगी और उसमें से आप ज़्यादा हो जाएंगे तो बिक्री भी करेंगे। जी। क्योंकि 10-12 का रेशियो हमको लेके चलना है, ज़्यादा रखना नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अपना देखता हूँ, कोई आदमी भी नहीं रखता। अच्छा, इतने जानवर आप खुद संभाल लेते हैं? हाँ हाँ, खुद बाहर संभाल लेता बाहरी हूँ। कोई वर्कर नहीं है? बाहरी कोई वर्कर नहीं, जैसे गोबर वोबर उठाने के लिए, साफ सफाई के लिए लोग आते हैं, अपना करके जी। चले जाते हैं। दूध दुहने वाले आते हैं, दूध दूह के लेके चले जाते हैं। मेरा काम केवल चारा खिलाना है और धुलाई उलाई कर देना कहीं ना बस। कहीं देखा जाए तो सबका काम बटा हुआ है। हाँ, गोबर हाँ, वाली सब- आएगी, अपना गोबर उठाएगी। उठाएगी, धोएगी, साफ करेगी, चली जाएगी। जी, उसका अलग सिस्टम है। दूध दूध वाले वाला का सुबह शाम आएगा, अपना दूध के अलग ले जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे आपको राहत मिल जाती हमको है। बहुत राहत है। सुबह शाम केवल मुझे सुबह 1 घंटा लगता है, शाम को 1 घंटा। तो अभी तो सर घर से खा रही होंगी ये लोग? नहीं, घर से नहीं हो जाता है, घर से अभी खिलाना नहीं तो पड़ता। 5 गायों से ही पूरा मैनेज हो जा रहा है? हाँ हाँ, आराम से हो जा रहा है। हो सबसे- नहीं जा रहा है, कुछ बच ही जा रहा है। जी। सबसे बेस्ट गाय कौन सी है आपकी, थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे? सबसे जो बेस्ट सबसे ज़्यादा दूध करती है आपके फार्म पे? यही है, ये 26-27 लीटर तक दूध की है। 27 लीटर दूध करी है। कहाँ से हाँ। लिए थे सर इसको? इसको लिए थे इस सकलडीहा के बगल से, कटेहरा गांव है, अच्छा अच्छा। वहीं से लिए थे। ये हमारे यहाँ सबसे मतलब पुरानी गाय है। ये सबसे पहले की गाय है? हाँ, कटेहरा पंडित जी के यहाँ से? पंडित जी के यहाँ से लिए थे। मनीष पांडे? हाँ हाँ, मनीष पांडे जी के यहाँ से जी, लिए जी। थे। ये 70,000 में उस समय लिए थे, आज के 3 साल पहले। 3 साल पहले 70,000 में। अगर इस हाँ। तरह की गाय अगर इस समय देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि उस रेट में मिलेगी, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इधर जो है कि गाय का रेट काफ़ी जो है कि काफ़ी हाई बढ़ हो गया गया है। है। और ये आपकी तरफ से ले आए हैं, आप उसमें थे जी जी, दिलवाने ये में। मेरे गांव से आई हुई गाय है। है, उड़ जा। ये भी 22 लीटर दूध इस समय है इसकी। उड़ जा, उड़ जा, तो क्या मतलब उसके बाद बच्चा दी है आपके यहाँ फिर? हाँ, दोबारा बच्चा दी, डबल बच्चा दी है। अच्छा, इस बार 2 बच्चा दी? इस बार 2 बच्चा है जी। इसका। 22 लीटर दूध इस समय तैयार है। हाँ, उस समय कुछ पैर में इसके प्रॉब्लम था, हाँ, इसकी वजह प्रॉब्लम से हम था। थोड़ा सा हिचक रहे थे लेने में। नहीं, एक लोग लेके छोड़ दिए थे। हाँ हाँ हाँ। दोबारा हम लोग गए तो कम रेट में बल्कि लिए। नजरें कई लोगों की थी इस पे, हाँ लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है भाग्य की बात होती है। हाँ, ये गाय तय हो चुकी थी। वो हाँ, लोग दूसरे लोग दूहे थे, हम तो बाद में गए तो दूह गई थी। जी। तो हम और आप भी आए तो हाँ, यही उसमें इसको कुछ कम लिए करा थे। के हम लोग लिए। इसके ग्राहक बहुत आए इस बार। जी। अगर हम चाहते तो करीब 70-70 में निकल गई होती, 70-75। इस तरह की गाय जिस हिसाब से हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं 85,000 के नीचे नहीं मिलने वाली हाँ, है। तो ये एक बछिया और एक अब आप- बाछा दी है। आप सस्ता लिए हैं, इस वजह से हो सकता है इसका अंदाजा न मिल रहा हो। नहीं, हमें अंदाजा तो है ही है, क्योंकि हम जी। गाय तो खरीद रहे हैं ना। जी, जी, अब जी। वही गाय अभी 10 दिन पहले की लाए हैं, उधर जो किनारे की तरफ है, ये वाली गाय एकदम किनारे है। जो खड़ी है? हाँ, खड़ी है। जी तो वो साहिवाल में है जी जी। और उसका जो है पहली बच्चिया है? नहीं, दूसरा है। दूसरी बार दूसरी बच्चा बच्चा दी है, जिसमें अभी 6-7 दिन की बछिया दी है ये। 6 दिन हुआ इसको हाँ, बच्चा दिया। 7 लीटर दूध अभी तैयार है इसमें टाइम पर। इसको कितना में लिए थे? इसको लिए थे 62,500 में, अपने गांव से ही लिए थे। अपने और गांव से? 2,000 भाड़ा लगा था। अब जैसे इस तरह की बच्चिया जो है, ये बछिया उसकी है, तैयार की गई है। अगर- ये गाभिन भी हो गई है। ये किसकी है? रेड वाली की? ये वो वाली है, काली वाली की। अच्छा, जो कटहरा वाली की? नहीं नहीं, कटहरा वाली से इधर वाली जो है ये अच्छा। फगुइया की तो है। जैसे अगर इस तरह की बच्चिया अगर फार्म पे अपने तैयार हो जाए हाँ, तो फिर फार्म के लिए भी अच्छा। फार्म के लिए अगर बछिया तैयार हो जाए जी। तो पहली बात तो ये है कि आपके यहाँ वो ढली है, सारा चीज़ आप उसके बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में जानती जी। है।
तो आपको रखने में और उसको रहने में कोई समस्या नहीं होगी। जी जी। भाई आप कहाँ से लाए हैं, वो किस प्रकार की है, क्या खिलाया है, क्या पिलाया है, और ये इसको आप शुरू से जब बच्चा से देखें तो सारा चीज़ इसके बारे में आप जान रहे हैं। तो इसको इसका रखने- उदाहरण कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके यहाँ जो अंकित डॉक्टर साहब हैं, हाँ हाँ, उनके फार्म पे ज़्यादा जो है कि अपनी बछड़ी तैयार होती है। वो चूँकि देखिए वो खुद डॉक्टर भी हैं जी और बढ़िया सीमन लगाते हैं। भाई आप लगाते कोई भी लगवाएगा तो बढ़िया सीमन लगाएंगे, जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि भाई आप पैसा उतना देंगे, बढ़िया लगवाएंगे तो लगाएंगे। और जो आदमी आता है केवल ये बोलते हैं कि सीमन डॉक्टर साहब चढ़ा दीजिए। जी जी भाई डॉक्टर साहब सीमन चढ़ा देंगे, अब पता लगे सीमन है 1000 का, आप तो 200 में हो जाए, जी। 200 में नहीं ना होगा। नहीं होगा। भाई EBS का सीमन चढ़वाएंगे या किसका चढ़ाएंगे तो उसका पैसा लगेगा ना। तो अभी आप कौन सा सीमन यूज कर रहे हैं, जैसे अपने फार्म पे कौन सा अभी सीमन देखिए ये तो EBS का सीमन लगा था पहले। ये वाला? जी अब क्या है कैसे, हम लोग तो उतनी जानकारी नहीं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि भाई बढ़िया वाला सीमन लगाए हैं। वो भी सीमन जो जहाँ से खरीद के लाए हैं, जो बछिया उधर किनारे है, जी। वो अभी 6-7 ये 8 दिन की बछिया है। ये वाली हाँ, लेकिन काफ़ी लंबी ऊंची है और और लंबी ऊंची है। जी। तो वो भी बता रहे बढ़िया सीमन लगवाए थे। कहीं ना कहीं इसको बढ़िया से वो किया जाए हाँ, तो अच्छी गाय होगी। ये भी है। वो डबल इस बार जो दोनों बच्चा दी है, अच्छा, एक ये बछवा और वो- है और ये बछिया है। दोनों जिंदा हैं? दोनों जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। स्वस्थ। इसको जो कटहरा वाली गाय उसका बच्चा मर गया था तो उसी को ये पीता उसका है। मतलब दूध पीता हाँ, है? उसको बहुत पीता है सुंदर। और वो वहाँ पीता है। ये भी बछिया आपकी ये भी काफी बछिया है अच्छी मेरे पास। अभी करंट में 4 बछिया छोटी हैं, जी 3 इधर हैं, एक वो बैठी है छोटी, 4, जी। और 3 बछिया बड़ी हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक रेशियो बन जाता है हर साल। अगर 10 गाय हैं तो 4-5 बछिया आपकी। भाई 4-5 बछिया हो जाती है। बछिया अगर 2 भी बछिया आप तैयार कर लिए तो हम लोग के यहाँ जो बछिया तैयार होंगी वो 70 से नीचे की नहीं होंगी। नहीं होंगी क्योंकि अच्छी ब्रीड की रहेंगी जी। और जो उसकी माँ है वो भी अच्छी क्वालिटी की रहेगी, तो 70 प्लस की ही होगी। तो अगर 2 तैयार होगी तो मान के चलिए 1.5 लाख रुपया 1.5 का लाख हो रुपए गया। हो गए। और इतनी गाय में अगर रेशियो बन जाता है तो 4 बछिया तो आराम से तैयार तो हो आप जाएगा। हर साल अगर 2 बछिया भी बेचेंगे तो 1.5 लाख रुपया ऐसे तो फंड के रूप में मिल जाएगा। एकदम एकदम हो जाएगा। और बाकी जैसे अगर बछिया भी तैयार कर सकते हैं या फिर अच्छी बछिया है तो उसको फार्म पे रख के पीछे से जो पुरानी गाय है, पुरानी गाय नहीं, अपनी तो बेचना ही नहीं है। जी। अपनी अगर अच्छी हाँ। निकल गई तो हम लोग का ये सिद्धांत है जी। कि अपनी बढ़िया है तो उसको रखेंगे, पहले की जो पुरानी है उनको निकाल देना है। क्योंकि कोशिश करेंगे अगर नई गाय रहती है तो उसमें बीमारी कम रहेगी और उनको मतलब क्षमता ज़्यादा रहती है ना, मजबूत रहती हाँ, है। इम्यूनिटी पावर भी ज़्यादा रहता है, उसको 2-3 ब्याज तक हम हाँ, अपने 2-3 यहाँ आप दूध भी निकाल सकते सकते हैं, हैं। रख सकते हैं बढ़िया। तो जब पूरा फार्म जब पीक पे होता है तो कितना दूध हो जाता है अपने फार्म पे? अभी हमारे यहाँ करीब 1.25 कुंटल तक दूध हुआ है दोनों टाइम का? दोनों टाइम। मतलब कि 1 कुंटल 25 किलो। हाँ, और आपने बताया कि 40 से 45 रुपए यहीं हाँ। से आके दूध निकाल के लेके जाते हैं। निकाल कर ले जाते हैं। तो उस समय बचत लगभग कितना हो जाता है सर? देखिए जैसे 100 किलो दूध हो गया तो 4500 रुपया रोज हो जाता, मान के चलिए कि 2000-2500 रुपया 2000 बच जाता है, रोज का बचत हो जाता है। क्योंकि खर्च भी तो है। खर्च है तो खर्च का मतलब यह कि जैसे भूसा हम अपने गांव से ही लाते हैं, भूसा हमें नहीं खरीदना है, जी। तो केवल फीड का हमको खर्च गिरता जी। है और बाकी जो जैसे दवा ववा हो गया, चारा पूरा मतलब अपना गांव से आ जाता है? हाँ, कोई चारा दिक्कत मुझे नहीं खरीदना चारा है, खरीदना ही नहीं, खरीदना नहीं है। तो फीड का ही खर्च है। सब सीजन में हम गिरा लेते हैं अपने पास, जी जी। और रखने की व्यवस्था है तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या समस्याएं इसमें आती हैं, जैसे बीमारियां कौन कौन सी आती समस्या देखिए छोटी मोटी बीमारी से कोई समस्या नहीं है, हैं? जी। अगर थनैला केवल सही रहे तो बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे साफ सफाई भी बढ़िया है आपके फार्म पे, इसके बाद भी हाँ। थनैला आता है? थनैला कभी कभी आ जाता है क्योंकि थन की बनावट के ऊपर भी होता है, जो पशुओं का बनावट है किसी किसी का तो वो हो जाता है। अब उसका अगर सही उपचार न हो तो बिगड़ जाता है, कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। क्या कैसे इलाज करते हैं? अब इलाज कब पहले तो होम्योपैथ चलाते थे, जी। लेकिन अब जो है सुई लगवाना पड़ता है, तो मतलब काफी जैसे हद पता तक चलता है इंजेक्शन लगा देते हैं, हाँ। सही हो जाता है। हाँ, और रिपीट की एक समस्या होती है, जैसे गाय मेरे यहाँ रिपीट कोई समस्या नहीं है। क्या वजह है? लगभग मान के चलिए कि सब वजह वही है, फीड अगर बढ़िया नहीं खिलाएंगे तो रिपीट करेंगे। क्या खिलाते हैं सर ऐसा कि जो कि आपके फार्म पे इस तरह की समस्याएं नहीं हैं? अभी तो कृषि पालक खिला रहे हैं जी। और उसी पे चल रहा है, कृषि पालक का ही। सिर्फ कृषि पालक ही देते हैं या फिर उसके साथ कुछ और भी देते हैं? नहीं, अभी और कुछ नहीं देते हैं, केवल कृषि पालक देते हैं। हरे चारे की उपलब्धता हरे यहाँ? चारे कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब देखा जाए तो बिना हरा चारा का ये फार्म आपका चल रहा है? हाँ, बिना हरा चारा के चल रहा है। कोई दिक्कत? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है और आपके सामने मतलब पशु भी स्वस्थ हैं, कोई ऐसा जी। नहीं लग रहा है। तो जैसे अगर देखा जाए कि हरा चारा नहीं है तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ अलग से मिनरल वगैरह? अब मिनरल पहले जो कृषि पालक नहीं खिलाते थे तो मिनरल देते थे, जी। लेकिन जब कृषि पालक खिलाने लगे तो इसमें हम लोग देखें यूट्यूब में भी सब चीज़ उसमें मिनरल का और नमक, सोडा या सोया DSC सब चीज़ उसमें डालते हैं लोग, जी। तो हर चीज़ की उसमें पूर्ति हो जाती है, तो इसलिए कोई चीज़ देने की आवश्यकता
नहीं होती है। मतलब देखा जाए तो पूरा बैलेंस फीड है। हाँ, बैलेंस फीड है। कितना दिन हो गया सर यूज करते हुए आपको? लगभग 6 महीने से यूज कर रहे हैं। 6 महीने से। हाँ रिजल्ट संतोषजनक है। हाँ, रिजल्ट संतोषजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि कई चीज़ देना नहीं पड़ता है, रखना नहीं। जैसे अब जब कृषि पालक नहीं खिला रहे थे जी तो भाई नमक रखिए, सोडा रखिए, मिनरल मिक्सचर जी। रखिए और कई चीज़ों को रखना पड़ता था। गुड़ दीजिए, अब तो गुड़ भी नहीं देते हैं कृषि अच्छा, पालक। गुड़ भी नहीं देते हैं? गुड़ भी नहीं देते हैं। तो मिला जुला के देखा जाए तो अन्य फीड देने का मतलब कि अलग चीजें अन्य अलग फीड से। अगर आप मिला के देते हैं, जैसे चोकर आपका सस्ता है, भक्का जी। सस्ता है, चूनी सस्ता है, लेकिन अगर सबको मिला दीजिए तो ये महंगा पड़ जाएगा, वो सस्ता पड़ जाएगा। जी तो अगर एक बोरा खोलिए, अब चुपचाप निकाल के डाल दीजिए। अब पता लगे 10 बोरा से निकाल के थोड़ा थोड़ा सब डालने में अगर देखा जाए समय तो भी लगता जी, है जी, जी। और ये आसान सुविधा है। भी। इसको खिलाने सुविधा है, खिलाने में भी आसान है। पैकेट खोला, डाल दिया और पूरा जितना भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए सारा जो है सारा उसमें है, मिल तो जाता है। हाँ, और दिखने में भी लगता है, दाना वाना सब दिखाई दे रहा है कि जैसे इसमें है। जो हमारे युवा हैं, युवा वर्ग इस काम को करना चाहता है, इसमें आना चाहता है, तो उनके लिए क्या इसमें स्कोप है, कर सकता उनके है? लिए हम यही कहेंगे कि अगर वो खुद मेहनत कर सकते हैं तब तो करें। जी, और दूसरी चीज़, अगर 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी करना है तो बाहर न जाए, यही कर लें, इसी को करें। इसी को कर लें। आपका टाइम लेकिन टेबल क्या मेहनत होता करें। है, शेड्यूल क्या होता है, कितने बजे जगते हैं? मेरा शेड्यूल तो वही 5 साढ़े 5 बजे जग जाता हूँ सुबह। जी। इनका काम कुल मिला के 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे में इतनी गायों का कर हाँ, लेते हैं? 1.5 घंटा में सारा काम खत्म हो जाता है जी। इनका। और शाम को भी वही 1.5 घंटा लगता है। दोपहर में भी समय देते होंगे कुछ? दोपहर में समय, जैसे देखिए पशु हैं, हम तो अगर यहाँ रहते हैं तो 1-2 घंटे पे हमेशा आके देख लेते हैं। जी हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतने पशु हैं तो स्वाभाविक है किसी को कोई क्या है, कैसे बैठी हैं, कैसे क्या है। अगर इधर आ जाते हैं तो कुछ अगर इधर उधर है तो सब खींच खांच देते हैं, तो साफ़ सुथरा रहता है। जी जी। भाई पशु का मतलब कि उनको जब भी आप इधर आए तो उनको एक बार घूम लेंगे तो सही रहेगा। जैसे आपने इस गाय को खरीदा है, हाँ, तो गाय खरीदते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ देख के हमें गाय खरीदनी चाहिए? गाय की कम से कम लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। जी अगर ऊंचाई नहीं है तो लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, जी और लंबाई नहीं है तो ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात, हम ये राय देंगे, जो भी ये डेयरी करने वाले लोग हैं, जी। तो गाय कभी भी गाभिन न लें, ब्याई हुई गाय लें और दूध के लें 2 टाइम। मतलब क्योंकि सारे गाभिन लोग में गाभिन में धोखा है। खतरा रहता है, क्योंकि बड़ी गायों में कभी कभी थन खराब हो निकल जाएगा, कभी ब्याने में समस्या हो जाएगी, तो आदमी शुरू में ही परेशान हो जाएगा। अगर आप किससे गाय खरीदना चाहिए सर? जैसे किसानों से या फिर देखिए, आजकल बहुत से व्यापारी हैं जो कि गाय ला व्यापारियों के से, बेच रहे हैं। व्यापारी से आप लेंगे, व्यापारी भी तो किसाने से खरीद रहा है, जी तो आप व्यापारी से लेंगे तो व्यापारी क्या होता है कि ठोंक बजा के लेता है, तो आपको 1000-2000 महंगा जरूर पड़ेगा, जी। लेकिन वो चीज़ सही रहेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यापारी से भी गाय, व्यापारी से भी ले सकते हैं, किसान से भी ले सकते हैं। और बहुत से लोग जाते हैं मेले मंडी में गाय खरीदते हैं। मंडी से उसमें- गाय नहीं खरीदना चाहिए। जी मंडी से, क्योंकि वो लोग हालांकि गायों में तो आरा नहीं लगता है, जी। लेकिन उसमें भी कुछ 19-20 हो जाता है। जैसे रात में कम दूध दिए, ज़्यादा छोड़ दिए, डेढ़पट कर लिए। मंडियों में तो जैसे 2 मंडी में टाइम नहीं का दूध देना छोड़ के चाहिए। लोग लेके हाँ, आते हैं, तो 2 अंदाज टाइम नहीं छोड़ मिल देंगे। पाता है। या कोई डेढ़ा अगर थान है तो एक तरफ का दूध दिए, उधर का वो कर दिए तो बराबर हो जाएगा, जी। तो उसमें नहीं समझ में आएगा। नए पशुपालकों को क्या सलाह देंगे इस क्षेत्र सलाह में? यही देंगे कि आप, बहुत बढ़िया कार्य है, अगर आप खुद करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तब जी। किसी के कहने पर ना करें। अगर आप खुद करना चाहते हैं तब तो करें, और लेबर से अगर कराना चाहते हैं तो मत करिए। मतलब खुद के बाजू में अगर दम हाँ, रखते दम हैं है तब करिए। तब आप करिए। हाँ, दूसरे के भरोसे दूसरे के इसमें भरोसे नहीं, मत क्योंकि आइए। आप अगर अपने से किए रहेंगे, आपका पैसा लगा है, सारा चीज़ लगा है, तो आप उसको ज़्यादा केयर करेंगे। जी लेकिन किसी को आप अगर पैसे तनख्वाह पर रख दिए हैं तो वो सोचेगा कि आज का दिन बीत गया, हमारी दिहाड़ी बन गई। जी लेकिन आप सोचेंगे कि आज हमारी गाय कितना दूध दी, क्यों कम दी, क्यों ज़्यादा दी, क्यों नहीं खाई, क्यों खाई, तो ये सब चीज़ आप ध्यान देंगे। जैसे तो उससे- बछड़ों का क्या करते हैं सर, जो बछड़े आपके फार्म पे तैयार होते हैं? बछड़े देखिए, हमारे बछड़े तो तैयार हो ही जाते हैं, क्योंकि बाछा बाछी में हमारे यहाँ अंतर नहीं है, सब बढ़िया से खिलाते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो जो बगल में यहाँ पे है वो गौशाला, जो गौशाला सरकारी होता है, वहीं पे पहुंचा दिया देते हैं। जाता है। हाँ, वहीं पहुंचा दिया। जैसे बहुत से फार्म खुलते हैं, लोग युवा आते हैं देख के मोबाइल में या फिर बड़े बड़े फार्मों का विजिट करके, वो रातों रात जो है कि करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगते हैं, और पता चलता है कुछ ही दिनों में उनका फार्म बंद हो जाता है। क्या वजह देखिए, होती है इसके यूट्यूब से यहाँ पे चारा नहीं पड़ेगा, जी। यूट्यूब से गोबर नहीं खिंचाएगा, यूट्यूब से धुलाई नहीं जी। होगी, धुलाई खुद करना पड़ेगा और चारा खुद डालना पड़ेगा। जी तो देखने में देखिए, जो यूट्यूब में दिखाता है तो वो आदमी मेहनत करता है, वो चीज़ दिखाता है। आप तो उसका पैसा देख रहे हैं कि इतना आ गया, इतना रेट हो गया, इतना मिल गया, लेकिन वो मेहनत कितना कर रहा है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। अगर उस चीज़ को आप कर सकते हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं, लोग बनते हैं। अब जैसे ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। कैलकुलेशन लोग करते हैं
फार्म स्टार्ट करने से पहले हाँ कि एक गाय हमारी 10 लीटर दूध दी, 4 गाय लाया 40 लीटर हो गया, हाँ। और 40 लीटर को हमने बेच दिया 1600 में, हाँ, आधा 800 खिला खिला दिया, दिया, आधा 800 बच बच गया। गया, 8 के 24,000 हो ये गया। ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है, सही भी है, लेकिन सही तब रहेगा जैसे आप 10 मान लीजिए 8 गाय लाए हैं, जी तो 4 ड्राई हैं और 4 लग रही हैं, तो उसमें इनका क्या है कि केवल 2 महीने का ड्राई पीरियड होता है। जी तो 2 महीने में ऐसा नहीं, कोई भी अगर बढ़िया गाय आप 10-20 प्लस वाली गाय रखते हैं तो लगभग 14 से 16 तक में तो ड्राई होती हैं वो। जी 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 तो उतना में वो खाने भर, तो अगर 5 लीटर भी दे रही तब भी वो खाने के लिए नहीं मर रही, वो तो अपना खाना का पैसा निकाल देंगी। जी तो आपको घर से नहीं देना है, और जो 4 पीक पे हैं तो उनका पैसा आपको बचेगा। तो और आप एक ही बार ला दिए और सब एक ही बार ड्राई हो गई, उस समय आप होपलेस हो जाएंगे जी कि सारा तो पैसा घर से लग रहा है, आप कहाँ से दें, क्या करें, कैसे करें। उसी समय आदमी नर्वस हो जाता है। जी तो आप जब डेयरी खोलना हो तो आप एक जैसे 2 गाय ला दिए, फिर 2 महीना बाद 2 ला दिए, इस तरह से करिए। एक ही नहीं कि एक ही बार 8 गोल भर दिए। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे दूध हाँ, थोड़ा सा जरूरत बढ़े। उनका अंतर होना चाहिए 2-2 महीने का, कि 2-2 सबका महीने का अंतर। मतलब रेशियो लगभग सबका बराबर रहे, कि जब तक वो ड्राई हो तब तक एक बढ़िया खरीद लिए। फिर वो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती आपको भी बहुत समय- बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि आपके चैनल को जो लोग भी देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।